हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक रियल वर्चुअल ऑटिज्म बॉय की स्टोरी, एकदम रियल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जो लड़का हमारी ही कॉलोनी में रहता है, मेरे घर से थोड़ी दूर रहता है, तो उस लड़के की मैं आपसे स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से उसको वर्चुअल ऑटिज्म हुआ और उसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं और इम्प्रूवमेंट है या नहीं, अभी वो किस लेवल पर है, वो सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वो लड़का 3 साल का है अभी, और वो लड़के की जो सिस्टर है वो झलक के साथ पढ़ती है, एक ही स्कूल में पढ़ती है और सेम क्लास में पढ़ती है। वो भी जूनियर केजी में पढ़ती है और झलक भी जूनियर केजी में पढ़ती है, तो दोनों साथ में ही स्कूल जाते हैं। तो इस वजह से उसकी मदर से मेरी पहचान है और हम दोनों फ्रेंड भी हैं। तो मुझे उनके लड़के को देखकर लगा कि हाँ, इसको भी वर्चुअल ऑटिज्म है। उसमें कई सारे वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी कि कैसे उसको वर्चुअल ऑटिज्म हुआ और किस तरीके से अभी उसकी स्थिति है। तो देखिए, झलक स्कूल जाने लगी थी, तो उसकी जो लड़के की सिस्टर है वो भी झलक के साथ स्कूल जाने लगी थी। तो ऐसे कर कर के मेरी पहचान हो गई थी उस लड़के की मदर से। हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए थे। वो कहीं भी हमको मिलती थी तो उसका लड़का मोबाइल ही देखता रहता था, मोबाइल ही ज़्यादा यूज़ करता था। तो मैंने उनको पूछा कि आपका लड़का पूरा दिन मोबाइल ही देखता रहता है क्या? तो वो बोली कि घर पे इतना नहीं देखता है, घर पे वाईफाई लगा है तो टीवी लगी है, दोनों भाई बहन मिलके टीवी पे कुछ राइम देखते हैं, टीवी पे कुछ वीडियो देखते रहते हैं और कुछ कुछ सीखते रहते हैं दोनों भाई बहन। तो मैंने बोला कि आपका लड़का भी बोलने लगा। तब उनका लड़का 2 साल का था जब पहली बार मैंने उनसे बात की। तो उनने बोला कि हमारा लड़का अभी तो बोलता ही नहीं है। और जबकि मैंने कहा, लड़की, आपकी लड़की बोलने लगी थी? कि हाँ, मेरी लड़की तो बहुत अच्छे से बोलने लगी थी, 1.5 साल में ही बोलने लगी थी, 2 साल में और भी अच्छे बोलने लगी थी। तो मैंने बोला कि ये इतनी जल्दी कैसे बोलने लगी थी? तो उन्होंने बोला कि 2 साल तक तो ये दादा दादी के घर पे ही थी ये लड़की, तो इसलिए वो अच्छे से बोलने लगी थी। दादा दादी के घर पे रहती थी तो वहाँ सब बोलना सीख गई थी। वो लोग मराठी हैं तो तब उसको मराठी आती थी। अब तो उनकी लड़की को हिंदी भी बहुत ही अच्छे से आने लगी है और वो झलक से काफ़ी ज़्यादा आगे है, पढ़ाई लिखाई में भी और भी कामों में बहुत ही ज़्यादा सिंसियर लड़की है। झलक और वो लड़की में 4 महीने का डिफरेंस है। झलक से वो 4 महीने बड़ी है। जब झलक का एडमिशन कराया तो वो लड़की का भी कराया उन लोगों ने, तो उनकी लड़की स्कूल में गई, एक भी दिन नहीं रोई, चुपचाप बैठी रही और अच्छे से टीचर बोल रही थी, टीचर की कमांड फॉलो कर रही थी, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी, टीचर जो पढ़ा रही थी वो भी वो पढ़ रही थी। जबकि झलक तो पूरा टाइम रोती रहती थी। तो झलक और वो लड़की सेम वैन में, एक ही वैन में साथ में स्कूल जाते हैं। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी लड़की तो बोलती नहीं है, मैं कुछ पूछती हूँ तो, और सबको मारती भी है, मेरी लड़की को भी मारती है। तो मैंने बोला क्या करें, मानती ही नहीं है, सुनती ही नहीं है, तो क्या करें, समझती नहीं है ज़्यादा वो, मैंने उनको बोला। तो फिर ऐसे ऐसे वो स्कूल जाती रही। फिर सिलाई करना आता है तो वो लड़के की मदर ने बोला कि मुझे सिलाई सिखा दोगे क्या आप? तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा है करना। तो वो दोनों बच्चों को लेकर मेरे घर पे सिलाई सीखने आने लगी। तो जब जितनी देर भी वो बैठी रहती थी मुझसे सिलाई सीखती थी, उतनी देर तक, जैसे 2 घंटा वो सीखती थी, तो उतने टाइम तक पूरा टाइम ही वो लड़का मोबाइल देखता रहता था और उसकी लड़की और मेरी झलक ये दोनों टॉयज से खेलते रहते थे और वो लड़का मोबाइल ही देखता रहता था। नहीं तो मोबाइल नहीं देंगे तो रोने लगेगा। तो उसकी मदर सिलाई सीखती रहती थी, पूरा टाइम वो मोबाइल ही देखता रहता था। मैंने बोला कि घर पे भी ऐसे ही देखता रहता है? कि नहीं, कहीं घर पे तो नहीं रोता है और दोनों भाई बहन मिलकर टीवी देख लेते हैं, घर पे तो मैं देती नहीं इसको मोबाइल, वो ऐसा बोली। पर मुझे लग रहा था कि ये घर पे भी देती होगी, तभी उसको इतनी आदत लगी है मोबाइल की। बिना मोबाइल के वो किसी के घर ही नहीं रहता था और रोने लगता था। घर आया मेरे तो भी रोता था और कभी कभी मारता भी था, कोई मोबाइल ले ले तो ऐसे झलक, और उसकी फाइटिंग भी हो जाती थी। अब मैं बताती हूँ कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स है वर्चुअल ऑटिज्म के। तो देखिए, वो
एक तो स्क्रीन ज़्यादा देखता है मोबाइल, घर पे रहता है तो टीवी ज़्यादा देखता है, तो वो किसी से बात नहीं करता है। उसकी मदर बोली कि कुछ भी नहीं बोलता है, घर पे तो बोल लेता है, बाहर कुछ नहीं बोलता। घर पे थोड़ी थोड़ी मराठी जानता है, बोलता है, और काम की बातें बोलता है, ज़्यादा नहीं बोलता है। ऐसे दीदी मम्मी ऐसे बोलता है, और नॉर्मल सेंटेंस घर पे ये बोलता है, पर बाहर किसी से नहीं बोलता है, ना तो किसी से ज़्यादा आई कांटेक्ट करता है, ना किसी से बोलता है, इंटरेक्शन नहीं करता है, बस घर पे ही बोलता है थोड़ा बहुत। और बाहर कभी कभी बच्चों को मारने लगता है, उन्होंने मुझे ऐसे बताया। तो वो सिलाई सीखने आने लगी, तो फिर वो बस ऐसे ही करता रहता था, कुछ भी नहीं बोलता था ज़्यादा। फिर मुझे गरबा सीखना था, तो गरबा सीखने के लिए हम उनकी गली में जाते थे, उधर एक लेडीज सिखाती थी, तो वो भी आती थी। तो वहाँ भी उनका लड़का मोबाइल देखता रहता था पूरे टाइम, और बाकी सब बच्चे जैसे झलक और वो लड़के की सिस्टर सब मिलके वहाँ पे खेलते रहते थे, और वो बस मोबाइल ही देखता रहता था। और उसकी मदर उसे दे भी दे दी थी। तब तक हम लोग गरबा करते थे, तो पूरा टाइम वो देखता रहता था। वो बोलती है कि इसको बाहर लेके जाओ ना, तो ये चुपचाप नहीं बैठता, इसको बस मोबाइल ही देना पड़ता है, नहीं तो ये रोएगा, परेशान करेगा, कुछ मांगेगा, कुछ करेगा। और वो बोली कि मैं इसको लिखवाती हूँ, ये लिखवाता ही नहीं है। और जबकि मेरी लड़की को मैं लिखवाती थी तो वो खूब लिखती थी, और ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करता है। वो बोली कि अभी लड़की के स्कूल में ही ये लड़के का एडमिशन करवाना है, मुझे तो चिंता हो रही है कि ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा, रोएगा, क्या करेगा। और जबकि मेरी लड़की तो पहले दिन से ही अच्छे से बैठने लगी थी, रोए भी नहीं थी। तो मैंने बोला कि रोएगा तो सही, पर कुछ दिन में आदत इसको हो जाएगी। वो लड़के की मदर मेरे घर सिलाई सीखने आती थी। मैंने पूछा कि आपकी लड़की स्कूल में सब बच्चे लंच बॉक्स में क्या लाए हैं वो बताती है क्या? तो उन्होंने बोला कि ये तो कुछ भी नहीं बताती है कि कौन क्या लाया लंच बॉक्स में, मैं डेली पूछती हूँ। तो मैंने बोला कि झलक तो सब बच्चों का बता देती है कि कौन क्या लाया था आज लंच बॉक्स में खाने में। और फिर मैंने पूछा कि आपकी लड़की स्कूल में क्या पढ़ाया, क्या बताया, सब जानती है क्या? तो उसने बोला हाँ, मेरी लड़की तो सब जानती है, सब बताती है, आज टीचर ने ये पढ़ाया, ये किया। तो मैंने बोला झलक सब कुछ तो नहीं बता पाती है, कुछ कुछ बताती है कि क्या पढ़ा है। तो मैंने बोला बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है वही वो बताता है। अब झलक लंच बॉक्स में इंटरेस्ट रखती है, इसलिए लंच बॉक्स का ज़्यादा बताती है, जबकि आपकी लड़की पढ़ाई में इंटरेस्ट रखती है तो पढ़ाई का आपकी लड़की बताती है। उनकी लड़की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, झलक से काफ़ी आगे है, 100 तक उसको नंबर्स आ गए हैं, काउंटिंग आ गई है, मिसिंग नंबर, और पूरा बिना देखकर वो नंबर लिख लेती है 1 से 100 तक, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, कलर स्पेलिंग आने लगी है, और भी कुछ कुछ उसको आने लगा है, क्योंकि वो बहुत टाइम से ट्यूशन जा रही थी। झलक से भी पहले वो ट्यूशन जा रही थी। मैंने बोला कि झलक तो तब झलक लिखती नहीं थी, मैंने बोला झलक तो लिखती नहीं है। तो उन्होंने बोला कि झलक भी लिखने लगेगी, उसको ट्यूशन भेजो, स्कूल में तो कुछ ज़्यादा पढ़ाते नहीं, मेरी लड़की ट्यूशन जाती है इसलिए वो अच्छे से लिखने लगी है। तो अभी झलक से काफ़ी आगे पढ़ाई लिखाई में हो उनकी लड़की। अब झलक के बारे में वो बोलती है कि पहले तो झलक वैन में आती थी तो बोलती ही नहीं थी, और अब तो कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर देने लगी है, अच्छे से समझने लगी है। अब तो बहुत सुधार आ गया है झलक में। एक दिन वो लड़के की सिस्टर का, उनकी लड़की का बर्थडे था, तो झलक को मैंने भेजा। झलक अकेली ही चली गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि झलक तो अब काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गई है, झलक बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। और बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे तो बच्चों को बोल रही थी आंटी काम कर रही है, आंटी को परेशान मत करो, और अच्छे से बैठी थी, रो भी नहीं रही थी। तो अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो लड़का जो है जैसे वर्चुअल ऑटिज्म, तो वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा है, और कहीं भी अकेले नहीं जाता है, रोता है, और मम्मी की गोदी गोदी में आने की बोलता है, और कहीं बाहर जाता है तो बार बार सूसू जाना है, सूसू जाना है, सूसू का बोलता है, और बस मोबाइल ही देखता रहता है। बाहर जब भी मैं उसको देखूं तो वो मोबाइल ही देखता रहता है। घर पे तो अब पता नहीं कि वो पूरा टाइम मोबाइल देखता है या नहीं देखता है, पर बाहर उसकी मदर बिना उससे मोबाइल दिए रह ही नहीं सकती। अब उसकी मदर बाहर सिलाई सीखने जाती है दूसरी जगह, तो मैंने पूछा कि आप लड़के को लेके जाते हो?
तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला तब तक ये क्या करता है, परेशान तो नहीं करता। उन्होंने बोला कि मैं इसको मोबाइल दे के बैठा देती हूँ तो पूरा टाइम ये मोबाइल देखता रहता है, मैं अपनी सिलाई सीखती रहती हूँ। अब उसकी मदर को समझ में नहीं आ रहा है कि मोबाइल से ही ये डिले हो रहा है, इसलिए चिड़चिड़ा हो रहा है, ज़्यादा किसी से बोल नहीं रहा है, बोलना सीख नहीं रहा है, इसमें अंडरस्टैंडिंग कम है। लड़की की अपेक्षा लड़की इतनी एज में काफ़ी आगे हो गई थी तो उनको अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं भी उनसे नहीं बोल सकती हूँ, किसी को बुरा लगेगा उनके बच्चे के बारे में बोलो कि आपके लड़के को वर्चुअल ऑटिज्म है और स्क्रीन से हो रहा है, वो यकीन ही नहीं करेंगे। अब उनका लड़का स्कूल जाएगा तब स्कूल से दिक्कतें सामने आएंगी, स्कूल वाले कंप्लेंट करेंगे, तब उनको पता चलेगा कुछ ना कुछ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे में और कैसा अभी है उनका बेटा। तो देखिए आप बताइए कि मैं उनकी मदर को बताऊं या नहीं बताऊं कि उनके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है और स्क्रीन देखने से ही उसका वर्चुअल ऑटिज्म बढ़ रहा है। और नवरात्रि में सब लोग 9 ही दिन गरबा करने जाते थे, उसकी मदर भी आती थी, वहाँ भी वो लड़का मोबाइल लेके बैठा रहता था, मोबाइल देखता रहता था और ना ही किसी से बोलता था और ना ही गरबा करने आता था। जबकि उसकी सिस्टर है जो झलक की फ्रेंड है, वो तो गरबा करती थी, खेलती थी। झलक उसके साथ खूब अच्छे से खेलती है, उसकी बहन के साथ बहुत एंजॉय करती है। अब देखिए उसकी मदर को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या है। अब देखिए वो लड़की की मदर मुझे बोल रही कि इतनी एज में मेरी लड़की काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, काफ़ी ज़्यादा समझदार थी, सब कुछ बोलने लगी थी और ये थोड़ा डिले ही चल रहा है, ये पीछे ही है। अब उसकी मदर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या वजह है, किस कारण से उनका बच्चा इतना डिले चल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि स्क्रीन ही इसकी जड़ है, स्क्रीन की वजह से उनका लड़का पीछे हो रहा है। लड़का लड़की में वैसे कोई अंतर नहीं था उनके, पर लड़की ने स्क्रीन नहीं देखी थी, उनकी लड़की ने बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देखी थी। इसकी वजह से आज वो इस लेवल पर है कि वो झलक से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है, पढ़ाई लिखाई में, बोलने में और बिहेवियर में, सभी चीज़ों में काफ़ी आगे है, जबकि वो झलक से सिर्फ 4 महीने ही बड़ी है। तो अब पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हम हमारे काम के लिए बच्चे को स्क्रीन ना दें, स्क्रीन देखने से ही सब कुछ हो रहा है। अब हो सकता है जब उनका बच्चा स्कूल जाए तो स्क्रीन देखना छोड़ दे या फिर कम स्क्रीन कर दे तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगे। वर्चुअल ऑटिज्म वाले ऐसे कई सारे और बच्चों को भी मैं जानती हूँ और भी आगे की वीडियो में मैं आपसे उनकी स्टोरी भी आपसे शेयर करूँगी। तो पेरेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।